ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे। चलिए फटाफट से टॉपिक अपना चल रहा था जो हम चर्चा कर रहे थे बेटा किसकी, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। टॉपिक अपना आज यहां पर खत्म कर लेंगे। ठीक, ट्यूसडे, आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे ब्रेक के बाद थर्सडे से आपके टेस्ट रहेंगे। ठीक, पहला टेस्ट रहेगा आपका स्टार्टिंग फ्रॉम शेड्यूल भिजवा दूंगा मैं आपको आज थर्सडे। बीआरएस में टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 7 तक हैं, 7 टेस्ट रहेंगे, बैक टू बैक डेली चलेंगे आपके, बीच में भी हो सकता है बाद में भी हो सकता है, वो हमारी इच्छा है। ठीक, 7 टेस्ट हैं, सब में आपको अलग अलग वैरायटी, कुछ कुछ नए नए पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो आज के बाद 2 दिन और हैं, अगर स्टडी मटेरियल नहीं किया तो उसको भी थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक, कुछ कुछ नई नई चीजें मिलेंगी वहां पर आपको, छोटी चीजें हैं लेकिन मिलेंगी। सेंटेंस नई तरीके से लिखा हुआ मिलेगा, एग्जाम में भी कुछ कुछ पॉइंट्स नए नए तरीके से लिखे हुए मिलेंगे आपको। तो इसलिए स्टडी मटेरियल एक बार जरूर गो थ्रू कर लें, क्लास नोट्स आप करेंगे ही करेंगे, और फिर टेस्ट का शेड्यूल आपको मिलेगा, अलग से फाइल बना लेना, जितने टेस्ट मिलेंगे उन सबको अलग से फोल्डर बनाकर इकट्ठे करते जाइएगा। ठीक, उन टेस्ट के बाद मैं आपको सॉल्यूशन भी दूंगा, वो आपके मोबाइल ऐप पर भी आ जाएंगे और व्हाट्सएप पर भी आ जाएगा, और उस टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन भी मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर अपलोड करा दूंगा, बने हुए मेरे पास। जिसको किसी पॉइंट में दिक्कत आती है, सर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, तो वहां से आप कर सकते हो। क्लियर है बात कि नहीं है? बोलो बेटा। चलिए बढ़िया है। कल बहुत सारे बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस पूछे भी मुझसे, मैंने जवाब भी दिए। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम शायद नहीं भी जवाब दे पाए, 2 4 5 की। मैं एक बात बता दूं आपको कि जो आंसर्स मैंने किए हुए हैं, आपके हो सकता है प्रॉब्लम हो या नहीं हो, मैं किसी को बता रहा हूं तो मैं वो ग्रुप पर ही डाल देता हूं कि बाकी बच्चे भी जरूरत पड़े तो सुन लो, और हो गया आपका तो कोई मसले वाली बात नहीं है। तो दैट वाज द आइडिया। तो अगर आपको लगता है सुनना है, उसको प्रॉब्लम थी तो सुन लो आप उसको, और लगता है नहीं है, हमारा सॉर्टेड है पॉइंट, तो आपके लिए वो इरेलेवेंट हो जाती है। ठीक, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर हमने तो कुछ पूछा ही नहीं है। अवस्था आपको समझ में आ गया तो नहीं पूछा आपने, कोई ऐसी बड़ी लंबी चौड़ी बात उसमें नहीं है। कुछ कुछ बच्चों के आंसर्स मैंने नहीं दिए, वो इसलिए नहीं दिए, मैंने बोला भी उनसे कि आप क्लास के बाद मुझसे रुककर पूछना। उसका रीजन ये था, वो पॉइंट्स बहुत सिंपल थे मेरे हिसाब से, वो हो जाने चाहिए थे, तो मैंने बुलाया इसलिए आपको बाद में क्लास के कि मैं जानना चाह रहा हूं प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक, या वो पकड़ नहीं पा रहे पॉइंट, जिस पॉइंट में जरा सी भी कोई डिफिकल्ट बात या डिफरेंट बात लगेगी उसका आंसर तो मैं दे दूंगा, ग्रुप पर भी भेज दूंगा, सब सुन लें। लेकिन कोई अगर बिल्कुल सिमिलर सा पॉइंट है तो ऐसा हो सकता है मैं उसे इग्नोर कर दूं और लिखकर भेजूंगा क्लास के बाद मिलना मेरे से। वो मिलने का मतलब यही है कि मैं समझ लूं प्रॉब्लम आई क्यों, इस पॉइंट में आनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सेम पॉइंट या तो मैं क्लास में बता चुका हूं या वो बहुत ज्यादा सिंपल था। ठीक, तो इसके लिए आप मेरे से जरूर, जिसको लिख के भेजा है मैंने, वो क्लास के बाद जरूर मेरे से मिल लीजिएगा। कमिंग बैक, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, कोई बात नहीं अभी करेंगे, सब टेंशन ना लो। वो किया हमने क्वेश्चन वाला, जो थी ना कॉमन ट्रांजैक्शंस और अनकॉमन ट्रांजैक्शंस, ये वही तो है। पढ़वाता हूँ अभी, पहले खत्म कर लूँ टॉपिक अपना, बस आज यही सब काम करेंगे। फर्जी जो दर के छोटी छोटी चीजें हैं ना, वही खत्म करेंगे, टेंशन ना लो। चलिए पहले एक चीज बची हुई है वो खत्म कर लें, बस 2 चीज मुझे बतानी है, फिर उसके बाद जो और मसले होंगे वो डिस्कस करेंगे। यस, स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर बेटा बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ चर्चा की कि मेरे पास 2 बैलेंसेस हैं, या तो एज पर कैश बुक या एज पर पासबुक। बैलेंस शीट में कौन सा आएगा? कोई सा भी नहीं आएगा, कोई सा भी नहीं आएगा। सर एक नया बैलेंस निकालेंगे, कौन सा नया बैलेंस? बैलेंस, एडजस्टेड बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि वही सही बैलेंस है, वही सही बैलेंस है। भाई आप बैलेंस शीट में अपनी गलतियां तो ठीक कर लो, अपनी
पेंडेंसी तो ठीक कर लो, तब जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस शीट में दिखा देना। अब सुनो, मैंने कहा लिख के आंसर भी भेजा ऐसे उसका। बोल रहा है कि बीआरएस बनाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज नहीं हुई अभी तक, या बीआरएस बनाओ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो चुकी हैं या करने वाले हैं। फर्क क्या है इसमें? मैंने स्टोरी बता रखी है। सुनो, आप मेरे पास आए सीए साहब, मैंने कहा हाँ बताओ। सर बड़े सारे फर्क हैं सर, कैश बुक में पासबुक में बड़े सारे फर्क हैं सर, कृपया करके थोड़ा रिकंसिलेशन करने में मदद कर दो। मैंने कहा भागो यहां से, पहले किताब ठीक तो कर लाओ अपनी। किताब तो ठीक है नहीं आपकी, पेंडेंसी पड़ी है, एरर्स पड़ी हैं, आ गए रेक्टिफिकेशन करवाने। जानते हो आपने क्या कहा? आपने सर अभी किताबें बंद थोड़ा ना कर रहा हूं मैं, ये तो ऐसे ही साल के बीच में कहीं हैं, या किताबें नहीं बंद कर रहे हैं, किताबें तो 3 महीने बाद बंद करूंगा, लेकिन बड़ी बेचैनी सी हो रही है कि बैलेंस नहीं मिल रहे। अब मुझे बताओ, एडजस्टेड कैश बुक बनवाऊंगा आपसे या नहीं बनवाऊंगा? ठीक है, मत बनाओ, आओ आपकी बेचैनी दूर कर देता हूं मैं। आपकी बेचैनी जो है ना आपके अंदर, बैलेंस नहीं मिल रहे, वो मिलान करवा देता हूं, थोड़ी मदद कर देता हूं मैं आपको। आपको एडजस्टेड कैश बुक की जरूरत नहीं है, आपकी दलील ठीक है। सर कर लूंगा गलतियां ठीक, सर पेंडेंसी ठीक कर लूंगा, अभी कौन सा खाते बना रहा हूं फाइनल अकाउंट्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यानी अगर 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 बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद नहीं कर रहे हो तो सिंपल बीआरएस बना दो, लेकिन आप आए सर गलतियां ठीक करा दो, बैलेंस शीट बनानी है सर। बताओ अब क्या होगा? गाली दूंगा कि नहीं दूंगा आपको? बेटा धक्के देकर भगा दूंगा। क्या कहने वाला हूं पहले मैं आपसे? पहले गलतियां और पेंडेंसी ठीक करके लाओ। बेटा वो 2 पॉइंट जिसने स्टडी मटेरियल पढ़ा है वो समझ में आ रहा होगा क्या बोल रहा हूं मैं? बोलो बेटा। वहां लिखा हुआ था प्रिपेयर बीआरएस इफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, प्रिपेयर बीआरएस इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट क्लोज्ड। आई होप ठीक है बात, वो ठीक है, बिल्कुल लॉजिकल है, स्टोरी बताई ही थी मैंने आपको। ठीक, चलो खैर कमिंग बैक। उसके अलावा फिर मैंने कहा कि सारे पॉइंट्स एडजस्ट कर देना सिवाय 3 पॉइंट्स के। ये कौन से 3 पॉइंट थे और क्यों थे? 3 पॉइंट थे, चेक्स इशूड नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, एनी एरर बाय द। इन तीनों में विशेष बात क्या थी? ये तीनों या तो बैंक की पेंडेंसी थी या बैंक की एरर्स थी, वो नहीं किया मैंने। क्या कर दिया एडजस्ट? अपनी गलतियां या अपनी पेंडेंसी। ठीक है, क्लियर है बात ये सारी? बोलो बेटा। चलो अब बात कर रहे हैं यहां पर कि ऐसा हो सकता है हमारे पास बैंक में अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट हैं। अब ऐसा हो सकता है कि मेरे बैंक में 2 प्रकार के अकाउंट हैं, एक है जी सेविंग अकाउंट और एक है जी करंट अकाउंट। या ऐसा भी हो सकता है कि मेरे बैंक में एक ही प्रकार के 2 अकाउंट हैं, एक ही प्रकार, सेविंग अकाउंट नंबर 402, सेविंग अकाउंट नंबर 405। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? आई कैन हैव different types of bank account or same type of bank account with different number, or bank account in different banks। एक SBI में है, एक PNB में है। बेटा ये हो सकती हैं सारी बातें, एक ही बैंक में अलग अलग तरीके के, अलग अलग नंबर के, या अलग अलग बैंक में। अब एक बात बताओ, इन सबके खाते, बैंक अकाउंट एक ही बनाओगे या सबके अलग अलग बनेंगे? हाँ, अलग अलग नहीं, बैंक अकाउंट सारी एंट्री वहीं दिखा दो ना। PNB, SBI 401, 400 दिखा सकते हैं क्या? नहीं बन सकता, सबके अलग अलग खाते बनेंगे। बोलो बेटा। और सबकी पासबुक भी अलग अलग होगी। बोलो हाँ। इस बैंक ने अलग बनाया होगा मेरा खाता, इसने अलग, इसका अलग, इसका अलग, एंड सो ऑन। यानी कि जब कैश बुक सबकी अलग है, पासबुक सबकी अलग है,
तो सबके डिफरेंसेस भी आएंगे, सबकी बीआरएस भी अलग अलग बनेगी, हाँ या ना? तो अगर मेरे पास दो खाते हैं तो दोनों की अलग अलग बीआरएस बननी चाहिए, दोनों की अलग अलग बीआरएस बनाएंगे, ठीक। यानी कि जितने अकाउंट होंगे उन सबका मुझे मिलान करके देना है, उन सब की मुझे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना कर देनी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, खत्म हो गई मेरी बात, खत्म हो गई। यानी ऐसा नहीं है कि सबको मिलाकर एक साथ रिकंसाइल कर ही नहीं सकते, यू विल हैव टू प्रिपेयर डिफरेंट रिकंसिलेशन अकाउंट्स फॉर डिफरेंट बैंक्स, हर बैंक, सॉरी, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट फॉर डिफरेंट अकाउंट, सब अकाउंट्स के लिए आपको अलग अलग रिकंसिलेशन करके देनी होगी। तो कुल मिलाकर मैं करने क्या वाला हूं, मैं दो क्वेश्चन उठाऊंगा, एक पीएनबी का, एक एसबीआई का, सारे पॉइंट मिक्स करके दे दूंगा आपको, बोलूंगा बीआरएस बनाओ। कैसे बनाओगे? पीएनबी के पॉइंट छांटकर पीएनबी की बीआरएस में डाल देना, एसबीआई के पॉइंट छांटकर एसबीआई की। नया क्या है? बस एक ही साथ दो बीआरएस आपको एक साथ हैंडल करनी है। आई होप ठीक है बात। ये जरा फटाफट से क्वेश्चन पढ़ना शुरू करो, क्वेश्चन के साथ ही काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, कराऊंगा क्लास में भी। अरे अच्छी बात है, कर लिया तो मुझे भी करने दो ना कुछ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कर लिया, बहुत अच्छी बात है, सुनिए मेरे साथ। श्री ए, सिंपल है क्वेश्चन, कोई कॉन्सेप्चुअली कोई टेक्निकली नई बात नहीं है, बस जो 2 मिनट बोला मैंने वही था इंपॉर्टेंट। पढ़िए, श्री ए बासु मेंटेन 2 सेपरेट बैंकिंग अकाउंट्स, वन विद यूबीआई, अदर विद एसबीआई। ऑन 31 दिसंबर बैंक बैलेंसेस एज पर यूबीआई स्टेटमेंट एंड एसबीआई स्टेटमेंट वर 556 एंड 1308 रिस्पेक्टिवली। ये बैलेंस कौन से दिए हुए हैं? कैश बुक के दिए हुए हैं, कैश बुक के दिए हुए हैं, कैश बुक के दिए हुए हैं। कहां लिखा है पासबुक? हाँ, क्या लिखा है? बैंक क्या? बैंक स्टेटमेंट वर्ड इंपॉर्टेंट है, बोलो बेटा। वहां लिखा है, वो कुछ बच्चे कह रहे हैं द बैंक बैलेंसेस। बैंक बैलेंसेस का मतलब कुछ नहीं है, आपने मतलब कहां से निकाला वो बताओ मुझे। बैंक बैलेंस एज पर यूबीआई स्टेटमेंट, अंडरलाइन करो स्टेटमेंट वर्ड को। यहां से पकड़ में आया मुझे ये कि ये पासबुक के बैलेंस हैं। चलो जी, पहली खास बात तो ये थी। तो 2 बीआरएस झटपट से बना कर देंगे। बीआरएस कौन सी? यूबीआई। बीआरएस कौन सी? एसबीआई। जब बीआरएस दोनों की अलग अलग हैं तो बेटा दोनों की कैश बुक और पासबुक भी अलग अलग बनेंगी। बेटा ठीक कह रहा हूं मैं? ये बना दी मैंने यूबीआई, ये बना दी मैंने एसबीआई। चेक करो फटाफट से। पहला पॉइंट, तो स्टेटमेंट बैंक बैलेंस दिया हुआ है, यानी एज पर पासबुक। बताओ कितना है बेटा पासबुक का? बेटा बोल ही नहीं रहा कोई। लो जी, बैलेंस मैं फटाफट से कर रहा हूं, उसमें ज्यादा दिमाग लगा नहीं रहा मैं। पासबुक का बैलेंस कितना? 556। एसबीआई में पासबुक का बैलेंस कितना? 1300। बेटा पासबुक में एडजस्टमेंट कर पाएंगे, बोलो बेटा। और कैश बुक को हाथ क्यों बेटा, क्यों? हाँ, इसमें है करंट। आओ बड़ा बड़ा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, ऑन स्क्रूटनी ऑफ दीज रिकॉर्ड्स अ चेक ऑफ 250 फ्रॉम श्री डी रॉय विच वॉज डायरेक्टली रेमिटेड टू यूबीआई। बेटा हिंदी किया करो पॉइंट्स की। 250 रुपए का चेक रॉय ने, रॉय कौन था? होगा कोई क्लाइंट मेरा, स्टूडेंट था मेरा कोई, डायरेक्टली रेमिटेड भेज दिया यूबीआई में। मेरे बैंक में जाकर, यूबीआई में जाकर सीधा चेक जमा कर दिया। जानते हो बेटा कितने का? 250 रुपए का।
और कैश बुक में कोई एंट्री, देख रहे हो गजब। क्या करेंगे अब? -250 आगे आइए, चेक 700 ड्रॉन। ये चेक ड्रॉन का मतलब क्या होता है? बड़े सारे बच्चों ने पूछा। चेक ड्रॉ किया, चेक इशू किया, ड्रॉन ऑन एसबीआई। कितने का बेटा? एसबीआई पर 700 का चेक काटा, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। बेटा यही लिखा हुआ है, बैंक से पेमेंट हो गया, कैश बुक में कोई पेमेंट नहीं चढ़ाया आपने। आगे आइए, पेमेंट 1020 बाय यूबीआई। लो जी, यूबीआई ने 1020 का पेमेंट कर दिया। हो गया? अरे अच्छा अच्छा, एक मिनट बेटा, एक मिनट, सॉरी। लो जी, 700 पॉइंट दोबारा पढ़ो एक बार, वो रह गया आधा पॉइंट। चेक ऑफ 700 ड्रॉन ऑन एसबीआई। मैंने 700 का चेक काटा, कौन सी चेकबुक से? एसबीआई। बैंक कौन सा कम हुआ होगा? अरे बोलो भाई, बैंक कम हो गया था एसबीआई। ये राजी, बैंक कम हो गया, बैंक कम हो गया एसबीआई। ये लो, एसबीआई से चेक काटा, बैंक कम हो गया एसबीआई का। सेन को चेक दे दिया था, वो मैंने मुंशी जी एक चेक दिया है 700 का एसबीआई से, जरा एंट्री कर लेना। जानते हो, ये मुंशी जी थोड़ा ऊंचा सुनते थे। मैंने क्या कहा था? उन्होंने क्या सुना? अच्छा 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 अच्छा, यूबीआई से चेक दिया है सर। मैंने कहा एसबीआई से। बोला हाँ सर समझ गया, यूबीआई से चेक दिया है आपने। बेटा क्या ये समझ में आती है बात? दोनों अकाउंट में डिफरेंस क्रिएट हो गया कि नहीं हुआ? क्या करें कि दोनों अकाउंट मैच हो जाएं। आओ, पासबुक में क्या करेंगे बेटा? यहां पर बोलो बेटा, बोलो, -700। और यहां क्या करोगे बेटा? करवा लो, -700 एंड चलो जी आगे। चेक्स लॉज्ड, सॉरी, पेमेंट 1020 का किया, वो कर लो पहले यूबीआई से। 1020 का पेमेंट बेटा किस बात का किया था? ये एलआईसी पे की है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स की। मैंने बोल के छोड़ा हुआ था कि भाई पेमेंट कर देना, उसने अगले ने पेमेंट कर दिया। कैश बुक में कोई एंट्री थी नहीं। चेक्स लॉज्ड। सर ये लॉज नहीं पता सर क्या होता है? लॉज नहीं पता सर क्या होता है? वैसे बोर्डिंग एंड लॉजिंग होता है रहना, ठीक है, स्टे करना। लेकिन सर कुछ जम तो रही नहीं बात। कोई बात नहीं बेटा, ढूंढो ना आगे क्या लिखा हुआ है। चेक्स के साथ मैंने कुछ किया बट नॉट येट क्रेडिटेड, लेकिन बैंक वालों ने अभी तक क्रेडिट नहीं किए। तो मैंने क्या किया होगा? डिपॉजिट किए होंगे। कितने किए बेटा? 212 एक किए और 1600 यहां पर किए थे। बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। बेटा कर लोगे क्या? 212 और 1600, 212 और 1600। आगे आइए, चेक ऑफ 57 पेड इन एसबीआई वॉज रिट। एक चेक और बिल्स में बड़ी दिक्कत है बच्चों को, पता नहीं क्यों है। याद कराना ही बताऊंगा। बिल्स डिसऑनर्ड और चेक डिसऑनर्ड, ठीक है, करके बताऊंगा अभी। बात ना करो बेटा पीछे। चेक फॉर 57 पेड इन एसबीआई वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड बट दिस वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बासूस बुक। 57 रुपए का चेक भेजा, कहां भेजा जल्दी बताओ? ये लो भेज दिया, 57 का चेक भेज दिया। बोलो बेटा। अच्छा, अब क्या हुआ इसके बाद? बैंक में गया, क्या ये ऑनर हो गया? बैंक ने पैसे बढ़ा दिए? नहीं बढ़ाए। मुझे जानकारी है क्या? अगर मिल जाती तो माइनस कर देता, नहीं मिली। अब क्या करें? +57, +57। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक चार्जेस 3245। लो जी, बैंक चार्जेस लगाओ 32 के यहां पर
45 के यहां पर नॉट एंटर्ड इन बासूज कैश बुक, नॉट एंटर्ड इन बासूज कैश बुक। बेटा कर लोगे क्या? करवाओ, क्या करोगे? 32 और भाई कहां ही कोई दिक्कत लग रही है बेटा? दिक्कत लग रही है कुछ भी? वही घिसा पिटा पॉइंट चल रहे हैं। बस 2 अकाउंट घुसा दिए एक साथ। आगे 350 रिकॉर्डेड टू बी डिपॉजिटेड इन एसबीआई। बेटा 350 रुपए जमा किए थे। कहां किए थे? ओ एसबीआई में किए थे। लो बेटा एसबीआई में 350 रुपए डिपॉजिट किए थे। वॉज ओहो क्रेडिटेड बाय द बैंक ऑन 4 जनवरी। मैंने जमा किए और बैंक ने कब क्रेडिट किए? मैंने जमा किए तो क्या कर दिया होगा? प्लस 350। हाँ बोलो। और बैंक वालों ने भी क्रेडिट कर दिए तो बैंक ने भी प्लस 350 कर दिए। नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन बीआरएस। अरे बैंक ने क्रेडिट कर दिए, पढ़ तो लो, लिखा है एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। इसकी एडजस्टमेंट नहीं होती। बताओ कब? अगर बीआरएस 4 तारीख के बाद बना रहे होते। आज तारीख क्या है? तारीख क्या है? आज तारीख है बेटा 31 दिसंबर। क्लियर है बात कि नहीं है? तो आज तक की बात करें तो अभी किताबों में नहीं आई है बैंक की। क्या करेंगे? लो प्लस। ओ अब समझ में आया। यानी सर जब 2 खाते एक साथ हुआ करेंगे तो दूसरे वाले खाते में सारी एंट्री प्लस की आया करेंगी। नोट लिख लो बेटा, लिखो लिखो। व्हेन 2 अकाउंट्स विल बी प्रिपेयर्ड। नलायक लिखना शुरू कर दिया। ये तुक्का है बेटा, ये इत्तेफाक से सारे प्लस आए। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? ये उल जलूल लॉजिक दिमाग में मत बिठा लेना। तो अच्छा ओहो तो सर को भी नहीं पता। अगर 2 खाते होते हैं दूसरे वाले में सारे प्लस होते हैं। ये इत्तेफाक से आ रहा है। पढ़ो आगे। देयर वर, लो आ गया। देयर वर नो अनप्रेजेंटेड चेक। अनप्रेजेंटेड मतलब बैंक में कोई चेक लेके पहुंचा ही नहीं। एक्सेप्ट सारे चेक जितने मैंने काटे सब बैंक में पहुंच गए, सबका भुगतान हो गया, सिवाय किसके? 620 रुपए का जो एसबीआई पर काटा था। ओ 620 का चेक काटा, नहीं हुआ। बेटा क्या करोगे? -620। शाबाश। लो बेटा दोनों के फटाफट से बैलेंस बता दो। हाँ जी ये कितना? लो जी 870 बता रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। और यहां बेटा 3440। इसके साथ ही हमारे पास चर्चा यहां पर समाप्त हो गई। ठीक है बेटा, चैप्टर हमारा ऑफिशियली खत्म हो गया, लेकिन कुछ समय लगेगा मुझे अभी और कुछ छोटी बातें आपके साथ और विचार विमर्श करना चाह रहा हूं मैं। बेटा बढ़ूं आगे? चलो जी देखो, अब ये सब ट्रू फॉल्स छोटी बातें वो जहन में बिठा लीजिएगा क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको अब। और चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड, चेक ऑफ ₹1000 डिपॉजिटेड बट नॉट credited by bank. If we start with the balance as per cash book, then the amount should be added, subtracted, ignored, none. हाँ जी
देखो क्या कर रहा है। लेट्स स्टार्ट विद डमी कैश बुक एंड पासबुक। हमने क्वेश्चन कहां से शुरू किया था? हमने शुरू किया कैश बुक के साथ। अच्छा, पॉजिटिव बैलेंस है या नेगेटिव बैलेंस है? बेटा बोलो कौन सा है? बैलेंस दिया हुआ है तो कुछ प्लस बैलेंस रहा होगा। ठीक है, जो सीखा वही कर रहा हूं बस अभी तो मैं। फिर हमने जी ये बनाई यहां पर डमी कैश बुक, पासबुक, चेक जमा किए कितने के? हाँ जी, 1000 के चेक जमा किए, बैंक ने क्रेडिट नहीं किए। क्वेश्चन कैश बुक से शुरू किया, क्या करेंगे? -1000। बोलो बेटा। और ये 1000 यहां पर जाकर माइनस हो जाएगा। बेटा ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये बैलेंस था मेरे पास, पॉजिटिव बैलेंस 8000, ये कितना रह गया अब? 7000। बोलो बेटा आंसर क्या करोगे? विल बी सब्सट्रैक्टेड। परफेक्टली ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये ट्रू फॉल्स की बात कर रहा हूं। वो बोलेगा शुड बी एडेड या बोल देगा शुड बी सब्सट्रैक्टेड, तो आप बोलोगे नहीं, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, इट शुड नॉट बी एडेड, द बैलेंस शुड बी सब्सट्रैक्टेड इफ वी स्टार्ट विद द बैलेंस एज पर कैश फ्लो। ठीक है इतनी बात? अच्छा, अगर हमने स्टार्ट किया होता विद द बैलेंस एज पर पासबुक तो क्या आंसर करते हैं आप? शुड बी एडेड। इतनी बात तो सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने ये लिख दिया इफ वी स्टार्ट विद द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो भी क्या फर्क पड़ गया? तो भी क्या फर्क पड़ गया? लो, इफ वी स्टार्ट विद द क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, किससे स्टार्ट किया हमने? यानी -8000 से किया। बोलो बेटा। और यहां से क्या लेकर आए आप? यहां पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। विल रिमेन -1000। आंसर कितना हो जाएगा? -9000। यहां क्या करिएगा? विल बी, बोलो बेटा फिर से, विल बी सब्सट्रैक्टेड। ठीक है इतनी बात? बोलो बेटा ठीक है? गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अब ये आपको देखने में लग तो रहा है आपने माइनस किया है, सब भूल जाओ प्लस माइनस। पहले ओवरड्राफ्ट कितना था? पहले ओवरड्राफ्ट कितना था? इस जोड़ घटा एडजस्टमेंट के बाद ओवरड्राफ्ट कितना हो गया? बड़ा घटा? बड़ा। और पता है ऐसा क्यों हो रहा है? बिहेवियर इसलिए चेंज हो रहा है, प्लस में जब कुछ माइनस करते हो, मैंने कहा प्लस में कुछ प्लस करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? ऐड ही आएगा। हाँ बोलो। प्लस में माइनस करोगे रिजल्ट क्या आएगा? डिक्रीज आएगा। लेकिन जब माइनस में कुछ माइनस करते हो तो इस वाले माइनस का इफेक्ट अब क्या आएगा? ऐड, इंक्रीज। और अगर माइनस में कुछ प्लस करोगे, देखने में साइन प्लस लग रहा है लेकिन इंपैक्ट क्या आएगा इसका? डिक्रीज। आई होप ये गणित समझ में आता है कि नहीं आता है? वापस आओ, वापस आओ। मैंने कहा ओपनिंग बैलेंस है, ये करना है, ये करना, यहां तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब आप माइनस की फिगर उठाकर बीआरएस में लेकर जाओगे तो देखना पड़ेगा कि ओरिजिनल बैलेंस को, ये कैलकुलेशन क्वेश्चन करते हुए दिक्कत नहीं आई मुझे। क्यों? माइनस ने प्लस को अपने आप ही माइनस कर दिया था, आपको पता भी नहीं चला, आपके दिमाग ने काम कर दिया, आपको पता भी नहीं चला। लेकिन अगर गणित बिठाओगे इसका, थ्योरेटिकल पूछ लेगा, वो बात करेगा ही नहीं अमाउंट देकर। इफ वी स्टार्ट विद बैलेंस एज पर पासबुक देन चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड विल बी सब्सट्रैक्टेड। कहीं फिगर्स की बात ही नहीं है, सिर्फ जोड़ घटा की बात चल रही है। तो सुनो यहां पर, अब ये जो इनिशियल फिगर माइनस थी, इसमें जब कुछ और माइनस किया तो ये क्या हो रहा है एक्चुअल में?
ये एक्चुअल में ऐड हो रहा है यहां जाकर, यहां तक फिगर तो माइनस में थी, लेकिन ओरिजिनल माइनस से पकड़कर ये फिगर कन्वर्ट किस में हो गई, अब शुड बी एडेड। क्या ये बात समझ में आ रही है? और बात करूं थोड़ी सी इसके ऊपर। इफ वी स्टार्ट विद ओडी एज पर पासबुक, देन बैंक चार्जेस not entered in cash book will be subtracted। ट्रू या फॉल्स? लो जी, कोई फिगर है ही नहीं, मैंने सारी फिगर गायब कर दी, अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, सिर्फ कॉन्सेप्ट रह गया। जी बताओ, आओ स्टार्ट करते हैं। ऑर्डरली नहीं है, ऑर्डरली क्या करना है अभी देखते हैं करके। लेट्स स्टार्ट। हमने क्वेश्चन कहां से शुरू किया? अरे बोलो भाई, ओडी एज पर पासबुक से शुरू किया, तो लो जी नेगेटिव साइन के साथ शुरू किया। फिर उसने कहा बैंक चार्जेस थे, माइनस थे, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यही बोला कि नहीं बोला? ये दिख रहा है आपको, बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। पासबुक से शुरू किया, क्या करें कि पासबुक कैश बुक मिल जाए? विल बी एडेड। बोलो बेटा। ओहो गलत है फिर तो, ये तो गलत है, सब्सट्रैक्टेड होगा ही नहीं, विल बी एडेड, तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। बेटा देखने में प्लस लग रहा है, देखने में यहां तक प्लस है, लेकिन यहां इसका कोई मायने नहीं है। आपको बीआरएस में इंपैक्ट बताना है, तो इसको जब बीआरएस में लेकर आएंगे यहां पर, ओहो ये माइनस पहले पड़ा हुआ था, और माइनस प्लस का मतलब क्या इंपैक्ट है इसका? विल बी डिक्रीज, सब्सट्रैक्टेड, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। बेटा क्लियर है बात? विल बी, ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहां आकर ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। गणित है सिंपल, प्लस माइनस की गणित है और कुछ नहीं है। मैं चाह रहा हूं फिर भी आप ये दोनों एग्जाम्पल झटपट से नोट कर लीजिए, करो बुक में ही, दोनों नोट कर लो। ट्रू फॉल्स के लिए रेलिवेंट बन जाता है, न्यूमेरिकल में तो अपने आप ही हो जाता है, ये न्यूमेरिकल में सोचना ही नहीं पड़ता। हमने किया है ये सब न्यूमेरिकल्स में किया है, लेकिन वो अपने आप ही हो गया था। न्यूमेरिकल करते हुए सारी एडजस्टमेंट अपने आप हो गई थी। बेटा एक काम करो, पीछे से तीनों बच्चे आगे आओ, तीनों आगे आ जाओ फटाफट से, आओ आओ, पीछे में बैठते हो, तीनों बच्चे उठ जाओ पीछे से, यहां आ जाओ बेटा, आराम से दिखाई देगा, पीछे ना बैठा करो ज्यादा, ठीक ना, इस सीट पे मत बैठा करो, है ना, एलिवेशन ठीक नहीं होता। यहाँ पर बस 3 बच्चे बैठो, उसके पीछे बैठा करो ना, परेशानी होती पूरी तरह से, फ़ायदा क्या है? या वहाँ बैठ जाओ, बॉयज़ आगे नहीं बैठते, वहाँ एंड तक नज़र आएगा। हाँ बैठो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चैलेंज नहीं, बस लड़के मत छेड़ना। लो जी फटाफट से नोट करो, इसको नोट कर लेंगे तो एग्जाम्पल 2 लिखेंगे इसके बाद फिर।
जी हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? हाँ, इसको नोट कर लें बेटा, नोट कर लें सबने। ये लो, दूसरा भी नोट कर लो, जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस एक और लिखा दिया मैंने, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रेफरेंस। ट्रू फॉल्स में बनेगा क्वेश्चन, वहीं पे इसकी रेलिवेंसी आएगी। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में तो ये सॉल्व करना आ गया, करना क्या वो अपने आप ही हो जाता है। -5000 में जब आप +4000 करते हो तो अपने आप ही माइनस ही हो रहा होता है, और -1000 आंसर आ जाता है, पता भी नहीं चलता आपको। लेकिन थ्योरेटिकली पूछ लेगा तब इसका इंपैक्ट मुझे समझ में आना चाहिए, वरना आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर इट प्रॉपरली। बेटा बढ़े आगे। हाँ जी, चलो जी, एक बात और समझो, परेशानी कर रही है बच्चों को बार बार वो, अभी से ना कंपैरेटिव एनालिसिस हो जाएगी एक साथ, जब एक साथ पढ़ोगे दोनों चीजें। चेक डिपॉजिटेड बट dishonored by bank, no advice received by the company। एक बात। दूसरी बात, बिल्स कल बताया था वैसे, बिल्स डिस्काउंटेड, dishonored but no intimation received by the company। दोनों में फर्क क्या हो रहा है? दोनों में फर्क क्या है? सुनो, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक जमा किया आपने और वो डिसऑनर हो गया, ठीक। और दूसरा क्या लिखा हुआ है? बिल्स डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, ठीक। अब सुनो जरा इसका मतलब क्या है, दोनों में फर्क। दोनों में फर्क क्या है? लो जी, देखो ये क्या है, ये हाँ अभी कुछ भी नहीं है, ये बेटा एक चेक है, ठीक। ये एक चेक है, ये चेक था आपके पास, ठीक। ये चेक था मेरे पास बेटा 5000 रुपए का, फाइन। ये एक बच्चे के पास चेक था, आ जाओ वो डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ। क्या नाम बेटा आपका? विहान। ये विहान के पास चेक था, कितने का चेक था बेटा? ये 5000। दिखाओ सबको, दिखाओ। ये 5000 रुपए का चेक था इनके पास, ठीक। अब ये आए मेरे पास, सर बोलो सर, सर ये 5000 रुपए का चेक है,
कृपया करके हाथ नीचे करो, दर्द हो जाएगा। ये 5,000 का चेक आप पार्टी से ले आना और मेरे खाते में जमा कर देना। क्लियर हो रही है बात? मैं कौन हूं? मैं कौन हूं बेटा? मैं हूं बैंक। मैंने कहा लाओ बेटा, रखो हाथ रखो, ठीक है बेटा अभी रुको मैं लेके आ रहा हूं। ये क्या कह रहे हैं? नहीं सर मुझे जल्दी हो रही है, आप ले आना और खाते में डाल देना। क्लियर हो रही है बात? ये मेरे पास है, ये गए वापस और ये चेक मुझे दे गए। आज की पोजीशन क्या जरा देखना एक बार। ये जब मुझे चेक दे गए, इन्होंने तो कहा जी 5,000 आ ही जाएंगे, ये बैंक बड़ा जिम्मेदार बैंक है, पैसे ले ही आएगा। क्लियर है बात? मैं बेटा ये चेक लेकर गया, मैंने कहा चलो उसने बोला हुआ है, डेट डली हुई है, मैं चेक लेकर गया इसकी पार्टी के पास। मैंने कहा जी चेक का भुगतान कर दो। उन्होंने कहा, पार्टी ने कहा नहीं साइन गलत है, डेट गलत है, ओवर राइटिंग है, बैलेंस नहीं है, 1000 कारण हो सकते हैं, इसका पेमेंट नहीं मिला मुझे। बेटा मैं वापस आ गया, मैंने फोन मिलाया इनके, फोन मिला नहीं, यानी इनमें इंटीमेशन नहीं दे पाया। मुझे बताओ मैं क्या करूंगा अब? 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 मैं कुछ ना करूंगा। अरे भाई ये चेक दे गए थे, पैसा मिल जाता तो इनके खाते में डाल देता, अब नहीं मिला तो क्या करूं? फोन किया कि भाई तुम्हारा ये पार्टी नालायक निकल गई, उसने पैसे नहीं दिया, इत्तेफाक से फोन नहीं मिला, फोन नहीं मिला। दिख रहे हो इनसे बात नहीं हो पाई मेरी। तो अब ये तो रिलैक्स होके बैठ गए कि 5,000 रुपए आ गए, जबकि क्या खाते में पैसे आए इनके? तो जब डिसऑनर हो रहा है तो काटूं किस बात के पैसे? काटूं किस बात के? आप क्या कह रहे हो? डिसऑनर हुआ है जी, माइनस कर दिए बैंक ने। अजी काय बात के काटूं पैसे? पैसे दिए कब थे मैंने अगले को? आश्वासन दिया था, हां जाओ ले आऊंगा, आपके खाते में पैसे बढ़ा दूंगा। बेटा क्लियर है बात के नहीं है? ठीक, रिकंसिलेशन तो आप कर लोगे। दूसरी बात सुनो, ये दोबारा से आए मेरे पास यही लेकर, और जानते हो इस बार क्या था? ये इस बार था ये बीआर। इनको किसी पार्टी से पैसे मिलने थे, इनको किसी पार्टी से पैसे मिलने थे। कितने मिलने थे इन्हें? किसी पार्टी से बेटा 5200 रुपए मिलने थे। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? अरे बोलो। कितने दिन बाद मिलने थे? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद। आ जाओ फिर से, परेशान हो जाओ, बहुत परेशान हो जाओ, खड़े ऊपर अब जाओ मत वापस। सिर पे पकड़ो, सिर पकड़ो अपना, पकड़ो एक हाथ से पकड़ो, एक हाथ से सिर में। देख रहे हो भाई साहब क्यों परेशान हो? नहीं वापस नहीं जाना अभी। बोले सर मुझे पैसे की आज बहुत जरूरत है, पैसे की बहुत जरूरत है। मैंने कहा है तो? अरे नहीं सर इसका पैसा तो मुझे 3 महीने बाद मिलेगा। मैंने कहा अच्छा परेशान रहो ना। तो देख रहे हो, मैंने कहा यार चलो तुम्हारी मैं हेल्प कर सकता हूं। मैंने कहा एक काम करो, ये मैं तुमसे खरीद लेता हूं और मैं आपको बदले में इसके 5,000 दे दूंगा, चलेगा क्या? खुश? देखा तो नाच के दिखाओ एक बार, मजे आ रहे हैं। क्यों बताओ ये खुश क्यों है? आज इसकी आज पैसे की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, ये पैसा 3 महीने बाद मिलता है इसे। मेरे को क्या फायदा है? मुझे 200 बच जाएंगे, 3 महीने बाद जाकर मैं 52 से ले लूंगा। पैसे तो बहुत है मेरे पास, 5,000 दूंगा, 3 महीने बाद 5200 ले लूंगा, 200 मुझे भी बच जाएंगे। क्लियर है बात? मैंने बेटा 5,000 रुपए निकालकर इन्हें दे दिए 5,000 निकालकर दे दिए। बेटा खुश हो? यस सर। पक्का? 5,000 निकालकर दे दिए, बड़े खुश हैं अब ये। सर 5,000 आ गए सर, मेरा गजब काम हो गया। मैंने कहा जाओ फिर। समझ रहे हो क्या हुआ आज? जल्दी बोलो क्या हुआ आज? आज क्या हुआ बेटा? इसने 5,000 मिल गए और मैंने क्योंकि खाते में डाल दिए थे, यही तो हुआ आज। पैसे दे दिए मैंने, बिल ले लिया मैंने, इसके खाते में 5,000 आ गए, इसने एंट्री कर दी। ये बिल था कितने का?
कोई बात नहीं, जितने में खरीद बेचू इतने का तो होगा काम। अरे बोलो भाई, 200 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस का क्या होगा? आज क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कल लिखवाया था एग्जाम्पल एक, नोटिंग ये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं दीज आर इररेलेवेंट। क्लियर? अब आई इसकी, अभी ओहो पेमेंट कब मिलेगा इसका? 3 महीने बाद। अब मुझे 3 महीने तक क्या करना पड़ेगा बेटा? इंतजार। अब 3 महीने, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना इंतजार कर रहा हूं, डेट आएगी, डेट आएगी, डेट आएगी, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, डेट आएगी। बेटा डेट आ गई, आज डेट आ गई। आज मैं बेटा सुबह सुबह चकाचक नहाकर तैयार हो गया, 5200 मिलेंगे आज तो। गजब, आज तो 5200 मिलेंगे। अब बेटा जब मैं ये बिल लेकर गया पार्टी के पास, मैंने कहा जी ये आपकी कोई क्लाइंट था, उसको आपने कुछ हुआ होगा अरेंजमेंट, आपने उससे वायदा किया होगा, उसने मुझे दिया, लाओ कृपया करके 5200 दिलवा दो। बेटा इसने भगा दिया मुझे, धक्के देकर भगा दिया, भागो यहां से। 5200 रुपए आ गए सुबह सुबह, कुछ नहीं मिलेंगे यहां से। अब मुझे बताओ मैं इससे लड़ूं क्या? मैं तो जानता भी नहीं इसे, जानता भी नहीं। अब बड़ा गुस्सा तो बहुत जबरदस्त आ रहा है। मैंने कहा इसे फोन मिला डाला। अब फोन मिला, इसकी किस्मत अच्छी बच्चे की। क्या हुआ? जल्दी बोलो क्या हुआ? फोन नहीं मिला। ये फोन ही तो नहीं मिला, मैं बता ही नहीं पाया उसे। ठीक, और मुझे बताओ अब मैं वापस आ गया मायूस होकर, मैं आकर क्या करूंगा? फोन तो मिल नहीं रहा उसका, क्या करूंगा? मैं आकर उसके खाते से 5000 रुपए उड़ा दूंगा। 5000 ना, अरे 5 ही तो दिए थे गरीब को, गलत करवा रहे हो। 5200 क्यों? जब 5 दिए थे तो मैं कहूंगा 5 ही वापस दो। लॉजिकल तो है, क्यों करवाते हो 5000 भाई? आज मुझे 5200 मिलने थे ना, क्या मिले? मेरी उम्मीदें टूट गई, सपने टूट गए, और वो सपने दोबारा से कौन पूरे करके देगा? बेटा यही नलायक करके देगा, इसके कुकर्मों के वजह से ये दिया। और इसके पास फोन पहुंचा नहीं, नो इंटीमेशन। क्या 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 रिकंसिलेशन कर लोगे? आई होप। अब इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है। और क्लियर है बात? चेक डिपॉजिट जब करते हो तो बैंक ने पैसा दिया ही नहीं आपको, तो डिसऑनर पे काटेगा नहीं पैसा, सिर्फ कुछ करेगा नहीं, बैंक विल रिमेन साइलेंट। ठीक, लेकिन जब डिस्काउंट कराते हो तो पहले आप बैंक से पैसा ला चुके हो। अब डिसऑनर होगा तो भाई बैंक सबसे पहले अपना पैसा आपके खाते से उड़ा देगा, आपके पास फोन आया नहीं। आई होप बोथ द पॉइंट्स आर क्लियर नाउ। बोलो बेटा। ठीक है बात, फटाफट से इसको भी नोट कर लो एक बार, ये दिक्कत आती है बार बार। अब नोटिंग चार्जेस, और अब जब मैं वो 5200 का वापस ला रहा था तो मुझे याद आया कल को केस वेस करना पड़ा, मेरे ऊपर ही ना बात आ जाए कि बिल प्रेजेंट किया मैंने या नहीं किया। तो मैंने कोर्ट में जाकर नोटिंग चार्जेस 100 रुपए और दे दिए। उसकी बात कहीं और चैप्टर में करेंगे वैसे, लेकिन 100 रुपए और दे दिए। तो क्या ये 100 रुपए खर्चा मेरा है? मैंने कहा भाई 100 रुपए और उड़ा दिए बैंक से मैंने आपके। सर क्यों उड़ाए 100 रुपए? नोटिंग चार्जेस है ना। अच्छा सर ठीक है, वो अलग बात है, ये खर्चा इनका भी नहीं है। ये किससे ले लेंगे? जिसने बिल डिसऑनर किया है। क्लियर है बात? 5200 अपनी जेब से देंगे, ये 100 रुपए इससे पार्टी से लेकर देंगे। रेलेवेंट पॉइंट ऑफ व्यू इसका मुझे कुछ ज्यादा, कपड़े उतरवा लूंगा उसके, में देने तो पड़ेंगे, उसे साइन कर रखा है उसने, साइन करवाए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखा ही इसलिए था कि पेमेंट तो पक्का मिलेगा, नोटिंग सिर्फ इसलिए कि पेनल्टी भी मिल जाए, ब्याज भी मिल जाए, और उसको मैं गिल्टी भी प्रूव कर दूं कि गलती उसकी थी। कर लो बेटा फटाफट से नोट। एक छोटी सी बात और बतानी है इसके बाद बस, वो कैश बुक पासबुक अगर एक्चुअल में आ जाए तो, ऑल्दो आइडिया दिया था मैंने उसका, वो स्टडी मटेरियल देख के परेशान है बच्चे। मैं खोल लेता हूं मैं भी। अरे बता रहा हूं जी, बता रहा हूं, सब पता है मुझे। बेटा 24 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, ये बाल ना धूप में काले नहीं किए, तजुर्बे से किए हैं। अच्छा सफ़ेद होते हैं क्या? नहीं मेरे काले ही हैं। चलो फटाफट से आ जाओ। क्वेश्चन जो स्टडी मटेरियल मैंने आपको फॉरवर्ड कराया था कहाँ पड़ा है?
झटपट से नोट कर लो बेटा, जिससे हम आगे की चर्चा बढ़ा पाएँ अपनी। चर्चा चर्चा चर्चा, ये रहा। क्यों हंसते हो बेटा? वो इलस्ट्रेशन 1 पूछ रहे होंगे ना आप मेरे से? हाँ वो सेम ही है। फर्स्ट पे आ जाओ, चलो एक बार फटाफट से खोल लो, सबके पास होगा। कल भिजवा रखा है स्टडी मटेरियल, कुछ नहीं है, फर्जी है, बस 2 मिनट बोलूंगा समझ में आ जाएगा। मैंने बता रखा है वैसे आपको, लेकिन वो उस कॉन्सेप्ट से शायद लिंक नहीं कर पाए आप। कोई बात नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। कुछ इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज 12। हाथ के हाथ पढ़वा देता हूं एक बार, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। बेटा पढ़ लो क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आ जाओ। खोल लिया सबने? दोबारा भेजूं या है सबके पास? इलस्ट्रेशन 1 पर आ रहे हैं एक बार। लो जी, नहीं है? किसी के पास भी नहीं है? जल्दी ले आओ फटाफट से। इलस्ट्रेशन 1 की बात कर रहे हैं बेटा, स्टडी मटेरियल आईसीएआई। आपको दी हुई है यहां पर बेटा पीएनबी अकाउंट, पासबुक। बेटा कौन से महीने की डिटेल्स है जरा बताना? जनवरी की। बेटा ठीक है। और फिर दे दी आपको कैश बुक, उसका सिर्फ बैंक कॉलम दिया है। ओहो, ये तो ब्लंडर हो गया। कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम तो दिया ही नहीं, उसके बिना कैसे होगा? जरूरत भी नहीं है भाई, वी आर ओनली कंसर्न विद द बैंक कॉलम। ठीक है। अच्छा, ये कैश बुक भी कौन से महीने की है? ये लो बेटा, याद आया कुछ की नहीं आया? इफ एक्चुअल कैश बुक एंड एक्चुअल पासबुक ऑफ सेम मंथ्स आर गिवन, तो कौन सी एंट्री जाएंगी बीआरएस में? भाई जो कॉमन है कट गई, काम खत्म हो गया। ठीक, चलो जी। तो अब मेरे को करना क्या है? अच्छा ये वैसे ही है, चलो मैं समझाता हूं ऐसी। पढ़ो अब, देखना बेटा पहले क्या बोल रहा है। बाय कैश, बैंक वाले बोल रहे हैं 4 लाख डिपॉजिट किए। बेटा चेक करना, कैश बुक में 4 लाख पड़े हैं क्या? हाँ, तो क्या ये बीआरएस में आएगा? और क्यों आएगा सर, क्यों आएगा? अच्छा एक चीज हाँ याद रह गई, मैं लिख के दिखाता हूं एक बार। उसने आपको कैश बुक दे दी और पासबुक भी दी हुई है। कहां से स्टार्ट करना चाहोगे? कहीं से भी कर लो सर। लेट्स से बैलेंस एज पर कैश बुक से शुरू किया, बैलेंस एज पर पासबुक पर पहुंचना है। मुझे बताओ ढूंढकर बैलेंस एज पर कैश बुक कौन सा लिखोगे? ओपनिंग या क्लोजिंग? किसका मिलान किससे करोगे? बोलो बेटा। बेटा क्लोजिंग का तो मिलान करोगे। आज 31 जनवरी को हो तो 31 जनवरी में क्यों फर्क आ रहा है बताना। कैश बुक का बैलेंस कितना था? ये 2,37,000 प्लस, और पासबुक का कितना है? अरे बोलो कितना है? 2 लाख। ये क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट एज पर पासबुक क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये दिया हुआ है, रिकंसिलेशन करना है। पढ़ो फटाफट से एक एक करके पॉइंट। 4 लाख रुपए बेटा चेक करो, 4 लाख पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? पड़े हैं। उसके बाद 35,000 रुपए जॉनसन्स का चेक आया था, कैश बुक में पड़ा है क्या? पड़ा हुआ है। बोलो बेटा बीआरएस में आएगा क्या? आगे आइए। 76,000 पड़े हैं क्या? 30,000 पड़े हैं क्या? 43 पड़े हैं क्या? 20,000 बैंक में आए, कैश बुक में नहीं है। हिंदी करो क्या लिखा हुआ है ये? इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द बैंक डायरेक्टली नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, यही तो लिखा है। ये और सिंपल कैटेगरी है क्वेश्चंस की।
हम सेंटेंस से यही तो देखते थे दिमाग में, ये दे दिया उसने। तो बताओ क्या करोगे अब? ये देखो, कैश बुक, पासबुक, पासबुक में प्लस कितने पड़े हैं? 20,000। यहां कुछ नहीं है, क्या करोगे? लो जी, रिकंसिलेशन हो गया। रिकंसिलेशन यही तो है। आगे आइए, चेक करना जरा डेबिट साइड में कुछ बच तो नहीं गया, देख लेते हैं वो भी। क्या बचा हुआ है? 40 मैच हो गया, 35 मैच हो गया, 76 मैच हो गया, 30 मैच हो गया, 20 पकड़ लिया मैंने। कैश बुक में 2 अमाउंट बची हुई हैं, दिख रही हैं आपको? कौन कौन सी हैं? 1, 5 और 34। जरा हिंदी करो, क्या है ये? ओहो, एम मोहन एंड कंपनी एंड नंदी एंड सन्स, इनके चेक जमा किए थे जनवरी में, बैंक में नहीं पहुंचे, बैंक वालों ने क्लियर नहीं किए। क्लियर है बात? लो जी, चेक डिपॉजिटेड हाउ मच? और 34,000 नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। क्या करेंगे? 1,39,000 माइनस कर देंगे। बेटा बोलो ठीक है। ऐसे ही दूसरी साइड पकड़ लो, पेमेंट साइड। देखना, विड्रॉल 60,000 की हैं, पड़ी है क्या पेमेंट्स में? पड़ी है। 1,25 की पड़ी है क्या? हाँ पड़ी है। दास एंड कंपनी की एक देख रहे हो। उसके बाद 1 लाख की रॉय की पड़ी है क्या? हाँ वो ऊपर पड़ी है, दिख रहा है बेटा? 50,000 रुपए कैश विड्रॉ किया था, पड़ा है क्या? पड़ा है। 25,000 पड़ा है क्या? देख रहे हो? वैसे भी प्रीमियम पेड ऑन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, दिख रहा है? गजब, यही तो करके आए हैं पूरे चैप्टर में। 25,000 का प्रीमियम पे किया बैंक ने, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस यहां नहीं है। क्या करोगे अब? 25 माइनस करवा दूं? आगे आओ। 1,000 पड़ा है क्या? नहीं ये भी नहीं है। क्या? ओहो, देख रहे हो क्या है ये? बैंक चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। और आगे आओ, अब चेक कर लो पेमेंट साइड में कैश बुक में कुछ पड़ा है ऐसा जो अनमैच्ड रह गया हो। 60, 1, 25 हो गए थे, 73, 73 ये तो है ही नहीं। क्या मतलब हुआ इसका? चेक इशू किया लेकिन पार्टी पहुंची नहीं पेमेंट के लिए। लो जी, 73 का चेक इशू किया, नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक। अब क्या करोगे? प्लस करेंगे। और आगे आओ बेटा, 73 का 50 की एंट्री थी, 78 की एंट्री थी क्या? सेम ट्रीटमेंट प्लस। चेक करना बेटा क्या ये मैच कर रहा है? ओ माय गॉड, देखा बेटा? ये लो, ये सिंप्लीफाइड वर्जन था, सिंप्लीफाइड वर्जन था। अच्छा एक बात और बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 में जो दिया हुआ है बस पढ़ लेना उसको। अब उसमें कैश बुक और पासबुक अलग अलग महीनों की दी हुई है, तो अब कौन सी लेकर जाओगे? बता के भेजा था वैसे मैंने आपको, लेकिन क्वेश्चन से आप लिंक नहीं कर पाए उसे, कोई बात नहीं, मैंने डिस्कशन कर दिया। और इसके साथ ही हमारे पास बैंक रिकंसिलेशन चर्चा की चर्चा यहां पर समाप्त हो गई। अब जितनी नॉलेज आपको बैंक रिकंसिलेशन की है उतनी ही किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को होती है। कहने का मतलब ना तो सीए इंटर में कभी टॉपिक आएगा ये, ना सीए फाइनल में आएगा, तो आप कुछ कुछ फील ले सकते हो सीए बनने की। आप घर जाकर कह सकते हो अब मम्मी मेरा सीए हो गया। मम्मी चांटा भी मार सकती है, थोड़ा दूर रहना कि कौन सा नशा करके आया आज। नहीं नहीं मम्मी आप सुना नहीं, मेरा हो गया सीए विद रिस्पेक्ट टू बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, मम्मी चाहते तब भी 2 मारेंगी। ठीक, तो खैर एनीवेज, तो कंप्लीट हमारी चर्चा यहां पर बीआरएस की। मुझे इसमें कुछ नहीं बताना अब आपको सिर्फ खुद से प्रैक्टिस करनी है। और टेस्ट थर्सडे से मैंने अनाउंस कर दिए हैं, 7 टेस्ट बैक टू बैक रहेंगे। पढ़ो, जिस एनर्जी से स्टार्ट किया है बैच उस एनर्जी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। शुरू में रहती है, फिर डाउन होनी शुरू हो जाएगी, पढ़ने का मन नहीं करेगा, ये होगा, लेकिन आपको अपना पेस मेंटेन रखना है। जो एनर्जी अभी आज बैच की है दैट हैज टू रिमेन टिल
लास्ट एज मच एज पॉसिबल। ठीक, टेस्ट की तैयारी करो, टेस्ट देंगे आप। ठीक है, स्टडी मटेरियल बहुत सारे बच्चों ने कर लिया है, जिसने नहीं किया है कर ले, फायदा मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और टेस्ट हमारी लास्ट स्टेज है। फिर वो 7 टेस्ट करने के बाद, मार्क्स देखने के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को अपने आप इवैल्यूएट कर सकते हैं। कुछ भी पेपर में 60% से ऊपर मार्क्स, किसी भी टेस्ट में 60-70% से अबव मार्क्स इज गुड, सेटिस्फैक्ट्री, मेरे लिए चलेगा वो। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा कि 60% पेपर हो जाए तो सुनने मुनो किया, इससे ऊपर नहीं आने, क्वेश्चन छोड़ दिए, ऐसा नहीं करना। बट मैं बता रहा हूं आपको कि विद द टाइम चीजें और बेहतर होंगी जब रिवीजन करेंगे। लेकिन टेस्ट की तैयारी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन रिवीजन चैप्टर का शुरू कर दीजिएगा। धन्यवाद।